मीमांसा दर्शन तीसरा अध्याय 8वां पाद। यजमान ऋतुजों का वर्ण करे, इसको स्पष्ट करते हैं। पहला सूत्र, ऋतुजों का वर्ण यजमान करे, कारण कि यज्ञ उसी के निमित्त है। यजमान की आज्ञा से वरणकृत अर्धवैयों का कर्तव्य बतलाते हैं। दूसरा सूत्र, यजमान की आज्ञा से अर्धवैयों आदि ऋतुजों का भी वह वर्ण होना चाहिए। वपन आदि संस्कार यजमानता के कथन के लिए हैं। तीसरा सूत्र, अनुष्ठान योग्यता के साधन निमित्त विहित वपन आदि संस्कार अर्धवैयवादी कर्म के समान वेदानुकूल व्यवस्था होनी चाहिए। इसका समाधान करते हैं। चौथा सूत्र, प्रधान कर्म यजमान का होने से उसे यजमान कहा जाता है। उसी भांति केशवपन आदि संस्कार कर्म भी यजमान ही है, कारण कि वे फलभोक्ता होने से प्रधान है। इसमें हेतु देते हैं। पांचवा सूत्र, तथा क्षौर कर्म संबंधी अव्यंग से इसकी सिद्धि है। पूर्वार्थ के साधक का कथन करते हैं। छठा सूत्र, यजमान का धर्म होते हुए ही वपन आदि का विधान बनता है। अर्थ में साधकांतर बतलाते हैं। सातवां सूत्र, तथा जिसके लिए विधान मिलता है उसके प्रति संस्कार कर्म का सद्भाव होने से भी अर्थ सिद्धि होती है। जैसे यजमान का कर्तव्य है, उसी प्रकार समख्यावश अर्धवैयों का भी कर्तव्य क्यों न माने। आठवां सूत्र, वे संस्कार कर्म अर्धवैयों और यजमान दोनों को समान रूप कर्तव्य नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक नहीं है। तप यजमान कर्म है। नौवां सूत्र, और वपन आदि के समान तप भी यजमान का कर्म है, क्योंकि लोक प्रसिद्ध परिश्रम समान वह भी फल सिद्धि का हेतु है। वाक्य शेष से उस अर्थ की सिद्धि पाई जाती है। 10वां सूत्र, और संसार के समान वाक्य शेष भी उक्तार्थ का समर्थक है। तप को वाक्य विशेष के बल से कहीं ऋतुजों का भी कर्म कहा है। 11वां सूत्र, वाक्य विशेष बल से कहीं कहीं ऋतुजों का भी कर्म कहा गया तप होता है। इसे ही पुनः दृढ़ करते हैं। 12वां सूत्र, और वेद संबंधी अर्धवैयव आदि समाख्या द्वारा तप कर्मादि की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि वह गौड़ कर्म है, सबका नहीं। फल कामना यजमान का कर्तव्य है। 13वां सूत्र, जिस प्रकार तप यजमान का कर्म है, उसी के प्रकार फल इच्छा भी यजमान को ही करनी चाहिए, क्योंकि वह उस फल का ता है। इसका कुछ अपवाद कथन करते हैं। 14वां सूत्र, वाक्य शेष के बल से ऋतुज भी उक्त कामना के कर्ता होते हैं। तेजोसी तेजोमय देहि मंत्र पाठ यजमान को करना चाहिए या ऋतुजों को। 15वां सूत्र, और जिन मंत्रों में आहुति डालना आदि का विनियोग क्रियात्मक नहीं, उन मंत्रों का पाठ कामना फल की प्राप्ति के निमित्त यजमान करे, इसमें यह युक्ति देते हैं। 16वां सूत्र, तथा प्रवास में प्रार्थना विधान मिलने से भी ये अर्थ सिद्ध होता है। 17वां सूत्र, 2 बार जिन मंत्रों का पाठ किया जाए उनको पढ़ना यजमान और अर्धवैयों दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि इसका 2 बार पाठ अर्थयुक्त हो जाता है। मंत्रार्थ वेत्ता यजमान मंत्र पाठ करे, इसे कहते हैं। 18वां सूत्र, मंत्रार्थ ज्ञानी यजमान से ही यज्ञ में पठनीय मंत्र पढ़वाए, क्योंकि मंत्रार्थ न जानने वाला अविहित यजमान माना गया है। 12 द्वंद्व कर्मों को करने वाला अर्धवैय हो, इसे कहते हैं। 19वां सूत्र, 12 द्वंद्व संज्ञक कर्म यजमान को करने चाहिए। यजमान कांड में उनका कथन मिलता है। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 20वां सूत्र, अर्धवैयों को
उक्त द्वादश कर्म करने चाहिए, कारण कि उनका उनके लिए ही परिक्रय किया जाता है। और जो याजमान कांड में कथन है वह भी युक्ति युक्त है। अर्धवयु के किए कर्म का अनुष्ठान होता को कर्तव्य है, इसे कहते हैं। 21वां सूत्र, अर्धवयु तया होता से अनुष्ठान किए कर्म को यज्ञ में विधि वाक्यों से होता को करना कहा है। अर्धवयु से अनुष्ठान किया कर्म ही होता को करना चाहिए, क्योंकि उसका उसी से संबंध है। दूसरे कर्म होता संबंधी ऋत्विजों के बीच होता से भिन्न मैत्रा वरुण संज्ञक ऋत्विक को करना चाहिए, क्योंकि उसमें होता का सामीप्य रूप विशेष संबंध है। प्रेषकर्ता से प्रेषार्थकर्ता का भेद बतलाते हैं। 22वां सूत्र, और प्रेष का कर्ता प्रेष कर्म से पृथक है, क्योंकि उसका अन्य के ही लिए विधान है। अब अग्निद्र को प्रेषार्थ का करने वाला बतलाते हैं। 23वां सूत्र, उस प्रेस का करने वाला अर्धवयु है, क्योंकि उसका प्रेषकर्ता से भेद है। इस पूर्व पक्ष का यह समाधान है। 24वां सूत्र, उस वाक्य में जो शब्द है वह गुणवृत्ति से अग्निद्र संज्ञक है, कारण कि उसमें कर्म करने का धर्म पाया जाता है। करण मंत्रों में यजमान के फल की प्रार्थना करने पर पूर्व पक्ष कहते हैं। 25वां सूत्र, करणवाचक मंत्रों में अर्धवयु ऋत्विक के लिए फल की प्रार्थना समीचीन है, क्योंकि ऐसा होने से सार्थक होता है। पूर्व पक्ष का समाधान कहते हैं। 26वां सूत्र, यजमान के लिए याग फल की प्रार्थना है, क्योंकि वही यज्ञ फल का भोगने वाला है। इस अर्थ का ये लिंग है। 27वां सूत्र, तथा लिंग माने जाने से भी उस अर्थ की सिद्धि है। इस अर्थ में एक अपवाद है, उसे बतलाते हैं। 28वां सूत्र, कहीं करण मंत्र में ऋत्विजों ने निज के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रार्थना की है, वह यजमान कर्म की वृद्धि के लिए है, क्योंकि यजमान के लिए बड़ा हुआ कर्म ही फल होता है। अब अर्धवयु और यजमान दोनों के द्वारा समान प्रार्थना करने पर विचार करते हैं। 29वां सूत्र, और कहीं कहीं वाक्य विशेष से भी फल प्रार्थना का होना अर्धवयु एवं यजमान दोनों में समान पाया जाता है। 30वां सूत्र, यज्ञ उपयोगी अग्नि आदि द्रव्यों के आस्तरण आदि संस्कार रूप धर्म सब कर्मों के लिए अर्थात प्रकृति एवं विकृति दोनों को प्रकरण से उनका सामान्य संबंध पाया जाता है। कहीं कहीं प्रकृति में बतलाई धर्मों का विकृति में असंबंध कहते हैं। 31वां सूत्र, अग्निशोमी पशु संज्ञक विकृति यज्ञ में वहिर आदि के लवन आदि धर्मों का संबंध नहीं होता, क्योंकि उनके कार्य आदि का उस विकृति में ही विधान है। दर्श पूर्णमास रूप प्रकृति में नहीं पाया जाता। विधृति और पवित्र दोनों के एक परिभोजनीय संज्ञक बहिर से बनाए जाने को बतलाते हैं। 32वां सूत्र, और विधृति तथा पवित्र दोनों में असंस्कृत बहिर का विनियोग है, संस्कृत का नहीं, क्योंकि उसका दोनों में विनियोग होने से वाक्य विशेष के साथ विरोध हो जाता है। प्रकृति पुरोडाश की शिकल का इंद्रवाय पात्र में रखा जाना बतलाते हैं। 33वां सूत्र, प्राकृत पुरोडाश के एक देश का निश्चय ही इंद्रवायव नामक पात्र में अपने होना योग्य है, कारण कि ऐसा होने से विद्यमान का संयोग मिलता है। 34वां सूत्र, दर्श पूर्णमास याग में विधान किए गए का कावेष्टि विकृत याग में विधान किया उपांशुत्व रूप गुण भी अंग एवं प्रधान दोनों दृष्टियों के लिए है। इस पक्ष का समाधान करते हैं। 35वां सूत्र, उपांशु धर्म का विधान प्रधान के निमित्त है, क्योंकि अंग का वह धर्म विधान नहीं किया गया। नवनीत आज्य को
शेल नामक यज्ञ के अंगभूत दीक्षिणे आदि इष्टियों का धर्म बतलाते हैं। 36वां सूत्र, शेन याग में आज द्रव्य का असंभव होने से विधान किया मक्खन घी उस याग का अंगभूत दीक्षिणी आदि इष्टियों का धर्म है, क्योंकि उनका धर्म होने से भी उसका याग के साथ विशेष संबंध हो सकता है। इस अर्थ में आशंका करते हैं। 37वां सूत्र, जैसे नवनीताज्य शेन भाग के अंगों का धर्म है, इसी प्रकार अग्न्याधान का भी धर्म है। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। इस आशंका का समाधान कहते हैं। 38वां सूत्र, कथन ठीक नहीं, क्योंकि अग्न्याधान का प्रकरण नहीं और नवनीताज्य का उसके उद्देश्य से विधान नहीं किया जाता। आज को शेन भाग की अंगभूत सब इष्टियों का धर्म कहते हैं। 39वां सूत्र, वह आज सुत्या दिन में होने वाली इष्टियों का अंग है, क्योंकि चिन्हों से पाया जाता है। उक्त पक्ष का समाधान करते हैं। वे आज शेन याग के सब अंगों का धर्म है, क्योंकि उसका सामान्य रूप से विधान है। पूर्व पक्ष में आए लिंग का समाधान किया जाता है। 41वां सूत्र, न्यायोक्ति प्रकरण में नवनीत वाक्य संपूर्ण की अंगता का द्योतक है। प्रमाण वाक्य मिलने से समनीय पुरोडाशों के प्रकृति भूत द्रव्यों को कहते हैं। 42वां सूत्र, समनीय पुरोडाशों का ब्रीहि आदि के न मिलने पर मासल प्रकृति द्रव्य है, क्योंकि उन द्रव्य विधायक वाक्यों में ऐसा ही विधान है। मास शब्द के जो मासल गौड़ी वृत्ति से अर्थ किए गए हैं, उसको ठीक ना मानकर आशंका करते हैं। 43वां सूत्र, अन्य पद के समीप ना होने से मास पद का मासल अर्थ माना है, सो ठीक नहीं। यदि ऐसा ही मानो तो ठीक नहीं है। इस आशंका को उठाकर समाधान करते हैं। 44वां सूत्र, जिस प्रकार वैराज प्रकृति भूत मंत्र को बतलाने वाले साम शब्द सन्निधि से वैराज पृष्ठ नामक स्तोत्र के वाचक होते हैं, उसी प्रकार सवनी आदि शब्द की समीपता से मास शब्द भी मासल वाचक हो सकता है। अतः कथन समीचीन है। इति मीमांसा दर्शन।